गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्टिकल 116 देखते हैं क्या है। वोट्स ऑन अकाउंट वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स क्या है देखते हैं इसमें। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर द लोकसभा शेल हैव पावर। क्या बोला गया, ये जो फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर या फाइनेंशियल मैटर जो भी हैं, स्कीम से रिलेटेड, जो भी ग्रांट से रिलेटेड हैं, ये जो इस चैप्टर में गिवन है ना हमें, इसमें भाई जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग जो लोकसभा है उसके पास ये सब पावर होंगी। कौन सी पावर होंगी कि कोई भी जो ग्रांट है वो एडवांस में बना सकते हैं, पावर लोकसभा के पास है, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट, क्या बोला गया, इन द रिस्पेक्ट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर ए पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग, इस पॉइंट हो जाए पेंडिंग में, बिकॉज और अप्रूव, क्योंकि अप्रोप्रिएशन बिल अभी पास नहीं हुआ है, आपने एडवांस में बजट बना लिया, आपने एडवांस में फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट बना ली, ग्रांट बना लिया है, तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और कब तक, जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ है। तो ये तो बोला गया इस पार्ट में, पार्ट ए में। अब हम पार्ट बी पे आते हैं, क्या बोला गया, थ्योरी देखते हैं। टू मेक ए ग्रांट for meeting an unaccepted demand upon the resource of India when on account of the magnitude or indefinite character of the service the demand cannot be stated with the detail of ordinarily given in the annual financial statement। तो क्या बोला गया इस पॉइंट पे, देखो, जो आपने एडवांस में फाइनेंशियल ईयर जो भी एस्टिमेट बनाया है, जो ग्रांट, जो फाइनेंशियल ईयर बजट बनाया है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये कि मान लो आपने रेडी कर लिया, इतना बजट है, इतनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी हमारी, ठीक है। उसके बाद ऐसा लगता है कि कोई भी क्रूशियल पॉइंट आ गया, मान लो बाढ़ आ गई, आपदा आ गई किसी स्टेट में, या कोई और पॉइंट आ गया आपने कोई स्कीम्स में, तो उस पॉइंट पे वहाँ पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाया है, जो बजट बनाया, उसमें मेंशन नहीं है। जो वो एक ग्रांट की डिमांड कर सकते हैं, तो वो एक ग्रांट की डिमांड कर सकते हैं, जो भी है। जो हमने आर्टिकल 115 में पढ़ा था कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बजट बना, उससे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, आपकी सर्विस चाहिए उसमें बढ़ रहा है, आपको कोई सर्विस या स्कीम्स लॉन्च कर रही है उसमें बढ़ रहा है, कोई ग्रांट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें बढ़ रहा है, तो ये बोला गया है इसमें। तो वो एक प्रोसेस होगा, फिर एक नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, वो फिर प्रेसिडेंट साहब रखेंगे लोकसभा में, वैसे करके। तो वो बोला गया इस पॉइंट पे। फिर आगे क्या बोला गया, टू मेक एन एक्सेप्शनल ग्रांट विच फॉर्म्स no part of current service of any financial year, and parliament shall have power to authorize by law the withdrawal of money from the consolidated fund of India for the purpose for which he said grant are made। पॉइंट में मोटा मोटा क्या बोला गया है इसी पॉइंट में, कि लोकसभा के कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ग्रांट की भी डिमांड कर सकती है, और उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो करंट सर्विस है उसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और क्या बोला गया, द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अच्छा, पार्लियामेंट ही जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ से इंडिया से जो पैसा निकालना है, जो ग्रांट निकालना है, उससे रिलेटेड जो भी पर्पज होंगे, तो वो ग्रांट, जो भी प्रोविज़न होगा, जो भी कार्रवाई होगी, वो पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है, अथॉरिटी है उनके पास। फिर हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 113-14 shall have effected in relation to making of any grant under clause 1 and to any law to be made under that clause as they have effected in relation to making of a grant with regard of any expenditure mentioned in the annual financial statement, यार बजट में जो डिफाइंड मेंशन है, and the law to be made for the authorization of appropriation of money out of the consolidated fund of India to meet such expenditure। क्या बोला गया इसमें सिर्फ सिंपल सी बात ये बोलेगी, जो आर्टिकल 13 और 14 है ना, उसको इफेक्ट में लाने के लिए, या ग्रांट निकालने के लिए, या ग्रांट प्रोवाइड, भाई हमें इतने ग्रांट की डिमांड करने के लिए, तो जो लॉ है ना, वो लॉ बनाया जाएगा रिगार्डिंग टू एनी एक्सपेंडिचर
तो यही बोली गई बात एनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो जो लॉ है वो बनाया जाएगा, जो आर्टिकल 13 या 14 में जो बोला गया अप्रोप्रिएशन बिल है जो पास होगा, तो उसके थ्रू जो लॉ पास होके और जो भी प्रोसीजर होगा वो आगे होगा। तो ये आर्टिकल था मोटा मोटा। तो इसके मोटे मोटे जो कंक्लूजन है वो निकाल लेते हैं अपन। तो पहले तो इसी पॉइंट का कंक्लूजन निकाल लेते हैं। इसमें क्या है, आर्टिकल 13 और 14 में जो भी ग्रांट से रिलेटेड जो बात बोली गई है तो वो लॉ के द्वारा काम करेंगी। सिंपल सी बात तो ये है, ठीक है। जो भी ग्रांट होगा वो लॉ के थ्रू आपका मिल सकता है, मिलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। फिर जो ए और ए बी सी जो आपके जो पॉइंट थे उनमें क्या क्या बात बोली गई, उनमें यही बोली गई कि कोई भी जो ग्रांट है वो एडवांस में बनाने की जो बजट कह लो छोटा मोटा कि पूरा ही बजट, तो वो लोकसभा के पास पावर है, ठीक है। और वो कब तक है, अप्रोप्रिएशन बिल पास होने से पहले आप उसमें बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जो भी आपका एस्टिमेट है। फिर बी पार्ट में क्या बोला गया कि कोई भी ऐसा भाई आपका पॉइंट आ जाता है कि आपको भी ग्रांट बढ़ाना है, ठीक है, खर्चा बढ़ रहा है, तो वो उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मेंशन नहीं है तो वो एक ग्रांट की डिमांड कर सकते हैं। मान लो आपने इतने का 100 रुपये का बजट बनाया, आपके पास भाई कोई ऐसा आपदा आ गई या कोई ऐसी स्कीम्स आ गई, आपको पैसा लगाना है, तो आपका ग्रांट बढ़ रहा है तो आप उसके लिए डिमांड कर सकते हो, जो आर्टिकल 115 में भी दिया था, ठीक है, ओके। और सी पॉइंट का क्या कंक्लूजन निकला कि भैया जो फाइनेंशियल ईयर करंट में चल रही है, आप एडवांस में बना रहे हो, तो उसमें क्या है कि लोकसभा कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ग्रांट की भी डिमांड कर सकती है उस पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। तो ये था आर्टिकल 116। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।